हाँ जी, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 और इसका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। इसके पहले जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर 1 2 3 और साथ में इसके इस चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप आंसर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 3:2 ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिट सोहन एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर्स। Sohan contributed following assets towards his capital and for his share of goodwill, stock, debtors, land, plant and machinery। तो ये जो है ना, ये गुडविल इस बार आप कैश में और बैंक में ना लाके वो काइंड में लेके आता है। तो काइंड में लेके आएगा तो एंट्री कैसे करोगे, कैश की जगह के आप उसके एसेट्स के अकाउंट को डेबिट कर दोगे। आई करा ऑन द डेट ऑफ एडमिशन सोहन द गुडविल ऑफ द फॉर्म, तो ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सोहन गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया हुआ है कितने, 6 लाख। तो सोहन का शेयर कितना है, 1/4, तो 6 लाख का 1/4 कर दोगे आप, तो ये आएगा 1,50,000। तो दिस इज दी शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ऑफ सोहन आ जाएगा। और इसको आप सैक्रिफाइजिंग रेशो में बांट दोगे, किस किस में, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर में। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पार्टनर्स डू नॉट विथड्रॉ शेयर ऑफ गुडविल, और कह रहा है हाफ ऑफ द गुडविल, और साथ में विथड्रॉ की एंट्री। तो इस बार 4 एंट्री आ जाएगी, याद करो मैंने बताया था टोटल ये 4 एंट्री होता है, ये विथड्रॉ वाली एंट्री लास्ट में। अगर कोई अपीयर्ड गुडविल है तो पहले गुडविल और गुडविल का और साथ साथ में कैपिटल का अमाउंट लेके आएगा तो सेकंड एंट्री, और इसको बांटने की एंट्री। तो आइए ज़रा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लो आप आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 ही है ना, 29। तो इस बार वो कैश में ना लेके काइंड में लेके आएगा। तो एंट्री के लिए मैंने जर्नटीज का फॉर्मेट यहाँ पे लिख लिया है। फॉर्मेट बना के आप लोग आंसर करना, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले वर्किंग नोट बनाओगे, उसके पहले मैं पहली एंट्री लिख लूँ। पहली एंट्री समझाना इसलिए लिखा दे रहा हूँ। पहले देखो, कैश की जगह पे उसने स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड मशीनरी रुपए लेके आया है इंस्टेड ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आपको पहली एंट्री इसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। तो गुडविल की जगह पे वो कैश लेके आया है, ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म है, गुडविल का आपको अमाउंट लिखना है और साथ में बाकी जो बैलेंस बचेगा वो उसका कैपिटल हो जाएगा। तो कैश की जगह पे काइंड लेके आया है, कह रहा हूँ कैश की जगह पे वो काइंड में लेके आया हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, इसको आप ध्यान से करो, ये लो। फर्स्ट एंट्री जो होगा ना, उसको आपको कैसे करना है वो एंट्री आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे आओ, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें वो लेके आ रहा है, कौन कौन से एसेट्स, तो उसने बोला हुआ है स्टॉक, डेटर्स, लैंड एंड प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे आप पहली एंट्री लिख लोगे स्टॉक अकाउंट, उसके अलावा डेटर्स अकाउंट, फिर आप लिखोगे लैंड अकाउंट और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सारे फुल फॉर्म लिख लेना, कोई भी शॉर्ट में मत लिखना, नहीं तो नंबर शॉर्ट में आ जाएगा। अमाउंट बताओ, 60, 80, 1,40,000, 60,000, 80,000, 1,00,000 और 40,000। फिर यहाँ पे लिखोगे आप 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, और फिर आप लिखोगे क्या, कौन पार्टनर एडमिट हो रहा है, सर राम मोहन तो ओल्ड है, एडमिट हो रहा है सोहन। सोहन का 1/4 के लिए शेयर है, 1/4, और गुडविल ऑफ द फॉर्म 60 लाख है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल और सोहन्स कैपिटल अकाउंट, ओके, सोहन्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, सोहन्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे जब आप टोटल एसेट्स का आप टोटल करते हो रफ में, और यहाँ पे बीइंग नरेशंस भी आप लोग लिख लोगे। तो सबसे पहले गुडविल का, तो गुडविल कितना आएगा, देखो यहाँ पे जो 6 लाख है ना, इंटू 1/, कितने शेयर्स के लिए आए ये, 1/4 के लिए। तो 1/4 करोगे तो ये तो आ जाएगा किसका, गुडविल प्रीमियम का हिस्सा, 1,50,000। मैं कैलकुलेटर से सही करके लिखता हूँ, नहीं तो अमाउंट भी गड़बड़ हो जाएगा। 6 लाख का 1/4 करोगे डिवाइड बाई 4, तो 1,50,000 तो गुडविल प्रीमियम आ गया। तो बाकी जो डिफरेंस है ये कितना है, टोटल 1,80,000, 60,000, 40। तो 1 लाख प्लस ये 2 लाख, 2 लाख ये 80,000 है। ये पूरा अमाउंट आप टोटल करोगे 2,80,000 है, जिसमें से 1,50 तो इसने किसका लाया है, गुडविल प्रीमियम का लाया है। और प्रीमियम का 1,50 है, तो बाकी का अमाउंट जो है 280 में से 1,50 लेस कर दोगे तो 1,30,000 रुपये किस चीज़ का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका शेयर्स कैपिटल का। ये चीज़ें ध्यान रख लेनी। फिर जो प्रीमियम का अमाउंट है 1,50,000, उसको सैक्रिफाइजिंग रेशो में बांटोगे आप। तो सैक्रिफाइजिंग रेशो में बांटोगे तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो आ जाओ यहाँ पे आप बनाओ वर्किंग नोट, और इसमें तीसरी एंट्री भी आएगा, वो विथड्रॉ भी कर रहा है, तो थर्ड एंट्री भी आपको करना है, ओके ना। तो पहले तो वर्किंग नोट बना दो। वर्किंग नोट किस चीज़ का, सर वर्किंग नोट बनाना है इसमें। पहला केस बोला है जब वी डू नॉट
विथड्रॉ, तो डू नॉट विथड्रॉ करेगा तो केस नंबर 1 के लिए तो एंट्री यही हो जाएगा, ये लिख लो केस 1 का ये रहा एंट्री। तो डू नॉट विथड्रॉ है तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है, तो ओल्ड कितना दिया हुआ है चेक, ओल्ड है 3:2 और ये 1/4 का है तो इसमें ओल्ड भी 3:2 है, सैक्रिफाइसिंग भी ये आएगा। ये ओल्ड रेशो दिया हुआ है 3:2, न्यू पार्टनर का नाम है कितना सोहन, न्यू पार्टनर का नाम है सोहन, सोहन्स शेयर्स दिया हुआ है 1/4 ऑन एडमिशन। तो हेंस इसलिए आपका सैक्रिफाइसिंग जो रेशो है ना ये 3:2 ही हो जाएगा। आप निकाल लोगे न्यू करके न्यू, लेट करके न्यू निकालना, फिर सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे तो भी आ जाएगा, तो आप उसके आंसर निकाल सकते हो। तो अगर आपका सैक्रिफाइसिंग 3:2 है तो गुडविल का कितना हिस्सा है, गुडविल ऑफ सोहन का गुडविल आया है 1,50,000। सर ये कैसे आया है, तो ये हमने निकाला था 6 लाख इंटू 1/4। अब इस 1,50,000 को सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2 है ना, तो 1,50,000 इंटू 3/5, 1,50,000 इंटू 2/5 ये कर दो तो 50, तो 1 लाख एंड नहीं रुक जाओ 5 से 5 3 जा तो 90,000 एंड ये 60,000, 60 एंड 90,000 का रेशो आ गया। तो सेकेंड एंट्री आपका क्या हो जाएगा 90 एंड 60,000। तो सेकेंड एंट्री केस 1 में आपका जो एंट्री हो जाएगा 90,000 और ये 60,000 किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो जो भी आया है इसका 3:2 का ही सैक्रिफाइसिंग रेशो रहेगा। याद रख लेना ये सैक्रिफाइसिंग रेशो है, ये न्यू और ओल्ड रेशो नहीं है, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटते हैं गुडविल प्रीमियम को। ये केस 1 था। केस 2 के लिए जब आप एंट्री मारोगे, केस 2 के लिए जब आप जर्नलिटीज पास करोगे तो केस 2 का एंट्री यहाँ पे दिखा देते हैं। केस 2 में आपको 3 जर्नलिटीज होगा, पहला और दूसरा जर्नलिटीज तो सेम हो जाएगा, तो मैंने इसको अलग से लिख दिया है केस नंबर 2। ये केस नंबर 2 के लिए फर्स्ट और सेकंड जर्नलिटीज तो सेम रहेगा, एक थर्ड जर्नलिटीज भी हो जाएगा। थर्ड जर्नलिटीज क्या होगा, इसको हाफ विथड्रू कर रहा है। हाफ कौन कौन, ये पार्टनर का नाम लिख लो भाई, पार्टनर का नाम था आपका राम एंड मोहन, तो यहाँ पे राम्स कैपिटल अकाउंट एंड मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिखोगे राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब वो विथड्रॉ करता है ना, नरेशन आप जरूर लिख लेना, बीइंग गुडविल एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट एंड बीइंग गुडविल अमाउंट विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, कितने हाफ कर रहा है, नरेशन यहाँ पे आप लिख लेना। तो हाफ करेगा तो कैश में विथड्रॉ करेगा, तो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। हाफ का मतलब 1,50,000 का हाफ होता है 75,000 और हाफ तो 90 का हाफ 45,000 एंड 60 का हाफ 30,000। तो ये आपका केस नंबर 2 जो यहाँ पे बोला था ना 2 विथड्रॉ हाफ ऑफ दियर गुडविल, तो हाफ ऑफ दियर गुडविल विथड्रॉ कर रहा है, तो 90,000 में से ये 60 था ना, तो हाफ की एंट्री यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, वो आपका 45 और 30,000 विथड्रू करेगा, तो ये आपका केस नंबर 2 का एंट्री। ओके, तो आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा, अच्छे से नहीं आया होगा, कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में आप व्हाट्सएप पे भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो 29 का सॉल्यूशन केस 1 ये इसका वर्किंग नोट बना दिया और केस 2 का यहाँ पे ये रहा, वर्किंग सेम ही रहेगा। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं केस नंबर क्वेश्चन नंबर 29 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। इसमें है ना गुडविल का पैसा जो है न्यू पार्टनर क्या कर रहा है, वो ला तो रहा है और साथ में विथड्रॉ भी कर रहा है, जैसा भी केस नंबर 21 ऊपर में पड़ा ना, उसमें तो हाफ करा है विथड्रॉ, 30 वाले में वो फुल भी विथड्रॉ कर सकता है, पूरा पैसा। तो आइए जरा क्वेश्चन 30 का आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो, ए बी आर पार्टनर्स, इसका रेशो है 1/3 एंड 2/3, तो अगर आप इसको रेशो के फॉर्म में लिखोगे तो 2:1 हो जाएगा। ऑन 1 अप्रैल 2025, इस बार डेट भी बताया है तो जनरेटिव डेट के अकॉर्डिंग करोगे। देयर कैपिटल्स वर 80,000 एंड 1 लाख रुपीज रेस्पेक्टली। ऑन दैट डेट एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप, गिव हिम 1/4 शेयर्स ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, सी ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल एंड 60,000 एज गुडविल। तो गुडविल का शेयर उसका सी का ऑलरेडी गिवन है, ये फॉर्म का गुडविल नहीं है, सी का शेयर ऑलरेडी गिवन है। अब आगे बढ़ो, आगे कह रहा है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स इन कैश, कैश में वो विथड्रॉ भी कर रहा है। पास जनरलिटीज शो दी कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर, तो इस बार कैपिटल अकाउंट भी शो करना है। कैलकुलेट प्रोपोर्शन इन द पार्टनर्स और शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन फ्यूचर, यानी कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी आपसे पूछा हुआ है।
तो आइए ज़रा क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जर्नल एंट्रीज़ के लिए फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ। आ जाओ जी, ये लो, जर्नल एंट्रीज़ के लिए फॉर्मेट को मैंने कॉपी कर लिया है। ओहो, ये ऊपर वाला कॉपी हो गया है, बट कोई बात नहीं, चलो। तो इसने क्या करना है, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये आपको सारे हटा देते हैं, ठीक है सर। पार्टनर का नाम ऊपर में नहीं लिखा था क्या? हाँ जी, पार्टनर का नाम ज़रूर लिख लेना, राम और मोहन। इस वाले एंट्री में राम और मोहन का नाम नहीं लिखा था, तो राम्स और मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो आ जाओ जी, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, तो यहाँ पे लिख लेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। अब केस इसमें तो कोई है नहीं, ठीक है सर। तो हमने फॉर्मेट बना लिया जर्नल का, ठीक है, पहली फॉर्मेट बना लिया। और बाकी के यहाँ पे एक थर्ड एंट्री भी आएगा ना विथड्रॉ करने का, तो वो वाली की एंट्री भी यहाँ पे लिख लेंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं नेक्स्ट। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, आगे के एंट्रीज़ में काम आएगा। अब हम लोग सबसे पहले तो वर्किंग आपको बनाना है। वर्किंग बना लेने से क्या होता है ना, जर्नल एंट्रीज़ बनाने में फिर मुश्किल आती है। तो जर्नल एंट्रीज़ का पहले आप फॉर्मेट लिख लेना और फिर उसके बाद आप वर्किंग बनाना। वर्किंग में आपसे न्यू रेशो भी पूछा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो वर्किंग नोट। सबसे पहले ओल्ड रेशो कितना दिया हुआ है सर? 1/3, 2/3 ए और बी में, तो ए रेशो बी 1/3 एंड 2/3। इसको डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 2:1 आ जाएगा। ये है आपका ओल्ड रेशो। फिर ये कह रहा है सी एडमिट हो रहा है, सी इज़ एडमिटेड फॉर कितने शेयर्स? इसने बोला है 1/4 के लिए, तो ये लेट वाला हो जाएगा। लेट कर लो, टोटल शेयर B1, तो 1 हो जाएगा, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, तो 3/4 आ जाएगा। तो न्यू शेयर अब आप निकाल दोगे, ए का, बी का और सी का। कितना कितना सर? ओल्ड दिया हुआ था 2:1, तो 2/3 उल्टा लिख दिया क्या मैंने? अरे यार सॉरी, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना अभी। ये 1/3 2/3, तो 1:2 हो गया ना, 1:2 भाई, आई एम सो सॉरी, ये 1:2 है, 1:2, ठीक है भाई। थोड़ा सा ये सब चीज़ें थोड़ा देख लिया करना, कोई इशू वाली बात नहीं है, कई बार हो जाता है लिखने में, ओके ना। तो 1:2, तो इसी की वजह से कई बार 1-2 क्वेश्चंस में ऊपर डिफरेंट आ जाता है, तो फिर दोबारा से उसको ठीक कराना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। 1/2 है, 1/3, 2/3, तो 1:2 का रेशो आ गया है। अब 1:2 है और रिमेनिंग दिया हुआ है कितना आपका? 3/4, तो इंटू करना होता है, यू नो वेरी वेल, 3/4 एंड 3/4, तो ये इसका आएगा 3/12 और 6/12, और इसका तो 1/4 के लिए आया है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए 3/3, तो 3/12। तो हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:6:3, तो 1:2:1, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आप मैच करा लो 1:2:1, ओके, 1:2:1। अब यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग अगर आप निकालोगे तो जो ओल्ड वाला पोर्शन है वही सैक्रिफाइसिंग हो जाता है। सैक्रिफाइसिंग शेयर बेसिकली क्या होगा? 1:2 का ही फॉर्मेट हो जाएगा। आप चाहो तो अपना निकाल लेना, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो जब आप निकालोगे A:B, तो जो इसका ओल्ड वाला है ना वही हो जाता है। इसका आप सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू करके निकालना, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग शेयर जो है ओल्ड माइनस न्यू करके आप शेयर निकालना, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो जो आंसर आएगा ना वो बेसिकली यही आएगा। आंसर जो आएगा ना A:B, तो आपका 1:2 ही आएगा, 1:2 ही आ जाएगा। ये किस लिए? गुडविल ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, ओके। तो अब आप आंसर इसका कर दो फटाफट। तो यहाँ पे सी ब्रिंग 80,000 एज कैपिटल, 60,000 फॉर गुडविल, तो जर्नलिटीज़ में आ जाओ 80 एंड 60। तो पहली जर्नलिटीज़ क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट, टू क्या हो जाएगा? तो 2 वाला प्रीमियम फॉर गुडविल एंड साथ साथ में कैपिटल का। नाम पार्टनर्स का अलग है, तो पार्टनर्स का नाम क्या है वो देख लो ज़रा। नाम है सी, तो सीज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने सर? ये आ रहा है 80,000, तो कैपिटल का है 60,000, गुडविल का है, तो गुडविल के सामने में आप लिखना 60,000, 80,000 कैपिटल का, तो टोटल 1,40,000, ठीक है सर। सेकेंड वाली एंट्री क्या हो जाएगी? सेकेंड वाली जो एंट्री है
सेकेंड वाली जनरेटिव हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, जो ये पार्टनर्स था कौन सा, ए एंड बी, तो ए इज़ कैपिटल और बी इज़ कैपिटल, सेक्रीफाइजिंग रेशियो में करना है, और सेक्रीफाइजिंग रेशियो वही आया है आपका 1:, कौन सा 1:2 आया है, ये सेक्रीफाइजिंग रेशियो आया है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल वाला जो 60,000 रुपये है उसको आप 1:2 में बांटोगे, तो 3 से डिवाइड कर दिया हमने 60 में, 60,000 डिवाइडेड बाय 3 तो 20 आया है। तो ये आ जाएगा, एक तो आएगा ये आपका 3 से डिवाइड करा तो 20, यस, तो 20,000 एंड 40,000 आ जाएगा। ओके, और थर्ड एंट्री आएगा, इसमें विथड्रॉ भी करा है पार्टनर्स ने, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पूरा करा है या हाफ, तो ये चेक कर लेना, अगर हाफ होगा तो हाफ कर देंगे और फुल होगा तो फुल। तो इस बार उसने पूरा पूरा विथड्रॉ कराया है टू कैश अकाउंट, ठीक है, बीइंग अमाउंट ऑफ गुडविल विथड्रॉन, नरेशन जरूर लिख के आना। तो 20,000, 40,000, ये पूरा पूरा 60,000। तो दिस इज़ दी कंप्लीट सॉल्यूशंस, तो आप इस टाइप से कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आ जाओ, और साथ में इसने कुछ और भी बोला हुआ क्या क्वेश्चन में, अच्छा इसने कह रहा है क्या कि साथ में आपको क्या बनाना, प्रपोर्शंस कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स भी बनाना है। ये तो हमने एंट्री कर दिया, रेशो निकाल दिया, कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा देख लो यहाँ पे, तो आप यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीधा सीधा बना दो, ये ऑलरेडी आपने पहले भी सीखा हुआ है कैसे बनाते हैं। तो ये सेक्रीफाइजिंग शेयर मैंने कहा था, आप चाहो तो निकाल लेना, ये आएगा A:B का। तो यहाँ पे मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दे रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ शॉर्ट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लिख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और कितने पार्टनर है सर, 3 पार्टनर है, तो तीनों पार्टनर्स का क्या हो जाएगा, 3 कॉलम, ABCD, AB और CD। तो ये आप जनरल एंट्रीज क्या कहते हैं, लेज़र अकाउंट बनाओगे तो उसका फॉर्मेट भी डेबिट क्रेडिट करके प्रॉपर लिख लेना। तो सबसे पहले तो आएगा बाय बैलेंस BD, अब पर्टिकुलर्स वगैरह लिख लेना। क्या बैलेंस BD है क्वेश्चन में, सर कह रहा था 1 अप्रैल को कैपिटल 80,000 और 1 लाख रुपए गिवन है, अच्छा, और अरे तो इसमें आप बनाओगे क्या, ये लो ना, ऑलरेडी तो बना तो दिया है आपने। इसमें उसने बोला है कैलकुलेट प्रपोर्शन इन विच पार्टनर वुड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, और कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर पास जनरेटीज शो कैपिटल्स ऑफ ऑल पार्टनर। अरे तो आसान तो है, 80, 1 लाख और ये जो 80,000 लाए, तो इसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल आप सीधा सीधा बता दो, सीधा सीधा आप यहाँ पे लिख दो ना, कैपिटल अकाउंट छोड़ो, आप सीधा बता दो ABC का कितना कितना कैपिटल है, वो पूछा हुआ है। तो आपका A का कैपिटल कितना आ जाएगा, हाँ जी A का कैपिटल आ जाएगा, आप ये आंसर्स के पार्ट में करोगे। A का कैपिटल तो दिया हुआ है 80,000, B का आ जाएगा 1 लाख और C का आ जाएगा 80,000। क्यों आएगा 80, क्योंकि जो प्रीमियम का पैसा उसने डिस्ट्रीब्यूट करा था ना, उसको विथड्रॉ भी करके लेके चला गया। तो जो बाद में जो पैसा बचेगा, आप चाहो तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू भी बना सकते थे कि जो बाद में पैसा बचेगा तो उतना ही आ जाएगा। आप अगर कैपिटल अकाउंट से बनाओगे ना तो भी उतना ही आएगा। वो कैसे, अच्छा पुराना पीछे चला जाऊँगा, ये लो, कैपिटल अकाउंट से भी आप बना दोगे तो भी उतना ही आएगा। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, पीछे फॉर्मेट बनाया हुआ था मैंने। आ जाओ यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस BD लिख लो। तो 1 अप्रैल को बैलेंस BD कितना है, 80,000 और 1 लाख। अब ये C अपना पैसा लेके आ रहा है बाय कैश, तो बाय कैश लेके आ रहा है, ये भी 80,000 रुपये ला रहा है। साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो इसके लिए आप एंट्री क्या करते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने कितने आपने बांटे प्रीमियम फॉर गुडविल, ये बांटा है 20 और 40, और उतना विथड्रॉ भी कर लिया है इसने। तो ये आप लिखोगे 20,000, 40,000, और साथ में ये विथड्रॉ भी करेगा तो टू कैश अकाउंट भी लिख लोगे सेम 20,000 और 40,000। तो इसका जब CD आप निकालोगे, तो CD निकालोगे तो वही बचेगा आपका 80,000, 1 लाख और 80,000, ये टू बैलेंस CD बच जाएगा। तो यही आपका पूछ रहा था कि कैपिटल कितना बचेगा, तो 80, 1 लाख और 80,000। तो दिस इज द सॉल्यूशंस 80, 1 लाख, 80,000। तो ये आपका क्वेश्चन 30 का सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन 31 कह रहा है ABR पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, 3:2 में इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ है। ओके, ये क्वेश्चन 2009 के कंपार्टमेंट के एग्जाम में आया था, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। दे एडमिटेड C एज अ पार्टनर फॉर 3/7 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:2:3। तो ओल्ड भी गिवन है, न्यू भी गिवन है, तो आप सैक्रिफाइसिंग आसानी से निकाल सकते हो। C ब्रॉट 2 लाख रुपीज़ एज कैपिटल एंड 150 एज प्रीमियम
ऑफ गुडविल, हाफ, इस बार हाफ ऑफ शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विथड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम फर्म, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, पास नेसेसरी गारंटीज ऑफ अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। तो आइए ज़रा इसका सॉल्यूशंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशंस। तो जनरल एंट्रीज के लिए मैंने ये क्या किया है, पहले से फॉर्मेट बना लिया था। तो फॉर्मेट बनाने के लिए ये लो जी, यहाँ पे आ जाओ। ओके, तो फॉर्मेट ये मैंने बनाया हुआ है। तो अब सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग बोला, तो वर्किंग में मत निकालना, ये आपका सैक्रिफाइसिंग आंसर का पार्ट हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कौन कौन पार्टनर है, ए बी सी, तो 3 पार्टनर है, तो सैक्रिफाइसिंग तो सिर्फ ए और बी का आएगा। ओल्ड रेशो गिवन है कितना, 3:2 और न्यू है 2:3, तो 3/5 2/5 माइनस 2:3, तो 2 4 और 3 7, 2/7 एंड 2/7। तो मेरे हिसाब से तो इक्वल आएगा, सिंपल नहीं इक्वल नहीं आएगा, अलग। तो 7 5 35, तो 7 3 21, 5 2 10, 7 2 14 माइनस 5 2 10 एंड 35। तो ये आपका आ गया 11/35 और 4/35, तो 11:4, ये सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया आपका। और सैक्रिफाइसिंग रेशो जो आता है उसी रेशो में गुडविल के प्रीमियम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 31 वाले का आंसर आ जाओ। इसने बोला था 1,50,000 कैपिटल का है, सॉरी 2 लाख कैपिटल का और 1,50,000 गुडविल का अमाउंट लेके आ रहा है। ओके सर, तो 1,50,000 गुडविल प्रीमियम एंड 2 लाख रुपए कैपिटल, टोटल 3,50,000 रुपये बाय कैश अकाउंट, सॉरी कैश या बैंक जो मर्जी हो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नरेशन जरूर लिख लेना। सेकेंड एंट्री में हो जाएगा जो गुडविल का अमाउंट लाया है 1,50,000, उसको किस रेशो में, तो ये जो सैक्रिफाइसिंग शेयर आया है 11:4, 11:4 के रेशो में आप इसको बांट दोगे, तो 1,10,000 और ये 40,000। पार्टनर का नाम क्या है, ए और बी, तो एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटा है हमने, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ओके, 11:4। और थर्ड एंट्री वो हाफ को विथड्रॉ कर रहा है, तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विथड्रॉ करने की एंट्री क्या हो जाता है, डेबिट लिखते हैं। बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू कैश, कैश में उसने हाफ विथड्रॉ करा, याद रख लेना हाफ, तो हाफ 55,000 एंड 20,000, टोटल कर दोगे तो 75,000 बीइंग गुडविल प्रीमियम अमाउंट विथड्रॉन। तो ये टोटल 3 गारंटीज हो जाता है, और ओल्ड और न्यू रेशो गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तो आप आसानी से निकाल ही लोगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29, 30 एंड 31 का सॉल्यूशन देखा है। बाकी ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।